हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करते हैं आज की मार्केट में क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को। आज एग्जिट पोल है शाम 5 बजे के बाद, 1 जून है। अभी टाइम हो रहा 3:45 आएगा, एक सवा घंटे के बाद एग्जिट पोल स्टार्ट हो जाएगा। तो सब लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि कैसे ट्रेड करेंगे मंडे को। सब लोग लगे हुए हैं कि पैसे बनाने हैं, तो हम लोग भी इस पर डिस्कस करेंगे और थोड़ा लास्ट 2-3 साल का 2019, 2014, 2009 में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया था एग्जिट पोल्स के टाइम पे, और इलेक्शन डे काउंटिंग डे के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव किया था, इन चीज़ों को थोड़ा कंपेयर करेंगे और फिर मैं अपना एक आउटलुक बताऊंगा मार्केट को लेके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2019 पे। ठीक है, 2019 में आप लोग चेक कर सकते हो 20 एंड 23 में 20 में जस्ट अ सेकेंड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 2019 में एंड 20 मई को एग्जिट पोल का इम्पैक्ट आया था। सॉरी, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 20 मई को। ठीक है, ये है 20 मई। आप देखो यहाँ पे 20 में, ये आप यहाँ नीचे देखना, यहाँ पे देखना मंडे था। ठीक है, 20 में मंडे था। आई गेस एग्जिट पोल शायद 19 मई को आया था, संडे के दिन। यहाँ पे देखो मार्केट खुला और खुलते ही ऊपर की तरफ निकल गया। क्या रहा मार्केट में? 4.5%। यहाँ पे देखना कितना परसेंट मार्केट ऊपर था, 4.45% बैंक निफ्टी ऊपर था। ठीक है, और किस तरीके से मार्केट बिहेव किया, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था मार्केट का और देखो क्या ज़बरदस्त यहाँ पे मार्केट ने अपमूव दिया था और ये पूरे दिन तक मार्केट खींचता चला गया था। नो डाउट, मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन तो नहीं है मेरा, बट समझ सबको आता है कि शायद जीतना बीजेपी को ही, अब चाहे इंडिविजुअली जीते या कोलिजन गवर्नमेंट बनाए, बट कुछ भी हो, जीतना बीजेपी को। और एग्जिट पोल अगर उन्हें जीतना हो नहीं जीतना हो, मीडिया तो वही दिखाने वाला एग्जिट पोल्स में पॉजिटिव ही रहने वाला है। एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, अभी एग्जिट पोल आया नहीं है तो पॉजिटिव था। यहाँ पे 2019 में भी अच्छा खासा उन लोगों को सीट्स दिखाया जा रहा था और यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ 4.5% आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और हम लोग बात करते हैं निफ्टी की, तो 20 में निफ्टी में जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप देखो ये निफ्टी का है, ये 3.5% के आसपास अपमूव था। आज उस टाइम इंडेक्स का वैल्यू कितना था, यहाँ पे आप देखो 11,300 था, तो 3-3.5% कितना होता था, 450 पॉइंट आप वहाँ ऊपर देख सकते हो। आज के टाइम पे 3% मतलब 650-700 पॉइंट होता निफ्टी में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 3% ऊपर हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि 2019 में पॉजिटिव था, सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, उनके साथ अलाइंड थी और ये यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिखा। अब थोड़ा चलते हैं 2014 के टाइम, जब मोदी जी आए थे उस टाइम क्या हुआ था। ये था 13 मई को, आई गेस मेरे पास डेट्स लिखे हुए हैं, आप गूगल पे चेक कर सकते हो। ये 13 मई, ठीक है। उससे पहले देखो 13 मई ट्यूसडे था और आई गेस एग्जिट पोल जो है वो मंडे को आया था। तो मंडे के दिन आप यहाँ पे देखो मार्केट 2.25% ऊपर था और इनफैक्ट जब उसका इंपैक्ट आया था एग्जिट पोल का ट्यूसडे के दिन, यहाँ पे देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा 1.35% अप है। ठीक है, अब ये 1.35% ऊपर तक गया, बट उसके बाद ये नीचे आ गया था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कितना ऊपर तक गया था। देखो 2% के आसपास निफ्टी उस टाइम मूव किया था। 150 पॉइंट वॉज 2% दैट टाइम। 7,000 इंडेक्स का वैल्यू था और 2% आप समझो कितना था। आज अगर 22,000 के हिसाब से 2% पकड़ते तो 450 पॉइंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि एग्जिट पोल के बाद अगर गवर्नमेंट के फेवर में एग्जिट पोल आ रहा है, जैसे 2014 में कंट्री में सारे लोग चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे और चेंज हुआ भी, एग्जिट पोल में भी वही दिख रहा था और उसका इंपैक्ट हम लोगों को मार्केट में देखो यहीं से दिखना स्टार्ट हो गया। ये बुलिश। अभी ये पूरा लास्ट वीक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा है, बुलिश हम लोगों को कहीं भी कुछ भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये एक बुलिश सेंटिमेंट एग्जिट पोल के बाद रहा। अब सीधा चलते 2009 में। 2009 में यहाँ पे क्या हुआ था, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मई और 18 मई को वोटिंग डे था। ठीक है, ये देखो ये वोटिंग डे था। यहाँ पे 17.5% मार्केट ने 2 सर्किट लगाया था और 2 सर्किट लगाने के बाद मार्केट 17.5%, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई गेस फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट कांग्रेस ने फॉर्म करा था, तो उस टाइम मार्केट काफी पॉजिटिव उस चीज को लिया था और 17.5% यहाँ पे आप देख सकते हो अपमूव था। ये मंडे का दिन था, नीचे आपको दिख रहा होगा मंडे 18 मई 2009। तो इसका मतलब है कि एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है या तो वो सैटरडे को आया था शाम में या संडे को आया था, इसलिए एग्जिट पोल का यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, डायरेक्टली वोटिंग डे पे देखने को मिला। तो कुल मिला के समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटलुक मार्केट का रहता है। तो इससे हम लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि मंडे के दिन थोड़ा अपसाइड हम लोग को अटेम्प्ट करना चाहिए और यहाँ पे अब
टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मंडे और ट्यूसडे कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करने वाला है। आप चाहे जितना दिमाग लगा लो, मार्केट पूरा सेंटिमेंट पे चलने वाला है। यहाँ पे चाहे हम लोग जितना यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ले या कुछ भी कर ले, होना कुछ नहीं है। तब भी स्टिल अगर हम लोग को इसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिलता है, इस जोन के ऊपर 22,640 के ऊपर 5 मिनट का पुल बैक और ब्रेकआउट इस तरीके से मिलता है, हम लोग बुलिश रहेंगे और मार्केट को कंटिन्यू करेंगे इस गैप फिलिंग तक। कहां तक? 22,860 तक का एक ये मूव हम लोग लेके चलेंगे। अब आप बोलोगे कि सर आप तो दिखा रहे हो 2% 4% का अप मूव है, लेकिन यहां पे आप लेके चल रहे हो कितना, जस्ट कितना हो रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 1% ही हो रहा है। देखो बॉस, मुझे नहीं पता है कि ये 2% जाएगा, 3% जाएगा, 4% जाएगा। मैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये गैप फिल यहाँ पे हो चुका, देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे टच हो चुका, बट ये गैप फिल नहीं हुआ। तो मेरे लिए ये गैप फिल जो है अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं, क्या कोई एनालिसिस लाइन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है? जस्ट अ सेकेंड, मैंने चेक नहीं करा, ठीक है। ऑलमोस्ट इस तरीके का एक लाइन था, इसको ब्रेकआउट मिला, ये नीचे आके फिर से यही सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ निकल जाए और एक बुलिश ट्रेड हम लोग को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए बिल्कुल। और मंडे के दिन बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप बैंकेक्स को अटेम्प्ट करना। और बैंकेक्स में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे बैंकेक्स में यहाँ पे करेंटली अगर आप देखो 55,700 पे क्लोज हुआ। ऑप्शन के प्रीमियम एनी विच वे हाई रहेंगे, क्यों? क्योंकि विक्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे, आईवी कितना चल रहा है हमारा, आईवी चल रहा है 24 के आसपास, ठीक है। और 24 का आईवी है, तो ये एनी विच वे आपको बहुत एक्सट्रीम ऊपर मिलने वाला है। तो आपको अपने एंट्री के लिए वेट करना है, खुलते ही मत इंटर करना, वेट करना 15-20 मिनट, थोड़ा सा प्रीमियम्स को ड्रॉप होने देना। अभी करंटली देखो 430 का यहाँ पे पुट ऑप्शन है और एटीएम पे कॉल ऑप्शन का वैल्यू देख रहे हो 948 रुपए दिखा रहा है, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड एकदम। और कितना डिफरेंस आप देखो कॉल साइड और पुट साइड में, ये कॉल साइड में प्रीमियम्स कितने ज्यादा है और पुट साइड में प्रीमियम्स कम है। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि मार्केट अपसाइड की तरफ पुश होने का ट्राई करेगा मंडे के दिन। इसलिए आपको यहाँ पे अटेम्प्ट ही नहीं करने दिया जाएगा कि आप किस तरीके से बाय करो। अब कोई भी ऑप्शन बायर वो होता है जिसके पास पैसे कम होते हैं जनरली, या रिटेल इन्वेस्टर ही ऑप्शन बायर होता है, उसके पास पैसे कम होते हैं इसलिए वो बाई करता है, नहीं तो सब सेल करना चाहते हैं ऑप्शन, बट कर नहीं पाते क्योंकि पर लॉट मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा है। आप यहाँ पे देखो कॉल साइड कितना ज्यादा हाई प्रीमियम, बट एटीएम पे देखो पुट साइड का कोई प्रीमियम खास है ही नहीं। यहाँ पे देखो 55,800 का पुट है 497 का और 55,700 का कॉल है 948, अप्रोक्सीमेटली डबल है एकदम। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा रहा है कि अपसाइड रहेगा। अपने को करना क्या है, हम लोग यहाँ पे एक चीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो रनिंग मार्केट का और एटीएम्स पे तो मोस्ट प्रोबेबली लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि सब छोटे कैपिटल लेके आते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, कोई 50,000 कोई 20,000, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे करना क्या, आप 500 पॉइंट दूर चले जाना। अगर मार्केट को वाकई में 2% का अपमूव लेना है, आपको रिस्क कैलकुलेट करना होगा कि भाई मैं आज मार्केट में कितना लूज कर सकता हूं। अगर आपके दिमाग में है कि मैं आज मार्केट में 10,000 लूज करूंगा, तो आप 10,000 के हिसाब का 500 पॉइंट दूर का कॉल ऑप्शन बाई करना, उतना ही क्वांटिटी, चाहे उसमें 10 लॉट आए, 20 लॉट आए, 5 लॉट आए या कुछ भी आए। किसी को 50,000 अगर यहाँ पे लूज करने को रेडी, आपको हमेशा अपना रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। ये सेंटिमेंट पे हम लोग को प्ले करना है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव बता रहा है, यहाँ ओआई डेटा जो है ये पॉजिटिव बता रहा है, हिस्ट्री हम लोग को पॉजिटिव बता रहा है, हर तरफ से पॉजिटिविटी दिख रही है मार्केट में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या, 500 पॉइंट दूर का अगर आप कॉल ऑप्शन लोगे, देखो नॉर्मल टाइम्स पे क्या होता है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है बैंकेक्स में, वो ये है कि मार्केट जब खुलता है तो 900 पॉइंट दूर पे जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है उसका वैल्यू रहता है, नॉर्मल डेज पे बता रहा हूं, जो विक्स 20 के नीचे रहता है या 20 रहता है, तो उसका वैल्यू रहता है कुछ 10-11 रुपए, 900 पॉइंट दूर बता रहा हूं। तो 500 पॉइंट दूर आपका रहता है जनरली 18-19 रुपए के आसपास, नॉर्मल 20 के आसपास का विक्स पे। अभी मेरे को लगता है ये आपको कम से कम शायद 25 से 30 रुपए के बीच में बैठना चाहिए। 25 से 30 रुपए का आपको एक लॉट पड़ेगा कॉल, ठीक है। इसका लॉट साइज आई गेस 10 है ना, 15 है, सॉरी बैंकेक्स का 15 है। और यहाँ पे आपको 25 रुपए में 10 क्वांटिटी, सॉरी 15 क्वांटिटी आप यहाँ पे परचेज करोगे। ये हो गया आपका 325 रुपए आई गेस, ठीक है। यहाँ पे 325 रुपए, जस्ट अ सेकेंड मैं गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या, 250 एंड 25 इंटू 5, सॉरी 375 होगा। 375 रुपीज़ आपका एक लॉट में यहाँ पे बाइंग हुआ, ठीक है। अब आपने सोच रखा है कि भाई मैं 10,000 लूज करने को रेडी हूं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका 375 है एक लॉट का कॉस्ट, तो आप यहाँ पे 30 लॉट्स बाई कर सकते हो, जो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास बैठना चाहिए। 30 लॉट्स या 28 लॉट्स जो आपके आसपास 10,000 का बैठना चाहिए, ठीक है।
अब ये आप यहाँ पे 25 रुपए का लेके आप उसको चुपचाप 125 रुपए लगाओ और सिस्टम बंद करके छोड़ दो। आप उसमें बार बार हाथ डालोगे कि मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊं, मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊं, तो वो नहीं चलेगा। मार्केट बहुत वाइल्ड स्विंग्स देगा और किस तरीके से मूव करेगा कोई नहीं जानता, ना डेटा काम करेगा ना टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा। प्योर सेंटिमेंट बेस्ड गेम है। मार्केट को बाद में गिरना है, क्या होना है ये कोई नहीं जानता, बट मंडे को एक अटेम्प्ट अपसाइड आप जरूर ले सकते हो यहाँ पे। और उसके लिए एक टेक्निकल पार्ट मैंने बता दिया, ब्रेकआउट, पुल बैक एंड देन ब्रेकआउट। ये अगर पैटर्न हमें दिखता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी, तो याद रखना बैंकेक्स जो है वो बैंक निफ्टी के हिसाब से एकदम प्रॉपर वर्क करता है। तो बैंकेक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ अलग है या कुछ ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंप्लीटली आपका बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आपको बैंकेक्स का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप बैंक निफ्टी के चार्ट से यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हो। ब्रेकआउट 49,100 का ऊपर, पुल बैक एंड देन ब्रेकआउट, इस तरीके का पैटर्न फॉर्म होता, आराम से बाय करना। हो सकता है नया हाई लगा दे मंडे को, ये कोई बड़ी बात नहीं है नया हाई अगर लगा दे तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आप 25 रुपए का कॉल ऑप्शन पकड़ते हो 500 पॉइंट दूर का, आप ले रहे हो उसमें 28 लॉट्स अप्रोक्सीमेटली, जो आपको पड़ रहा है इक्वल टू 10,000, ठीक है। मैं अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूँ, आप एग्जैक्ट फिगर्स देख लेना। और आपको मैं बता रहा हूँ इसका सेलिंग प्राइस आप लगा के बैठो 125 रुपए। तो यहाँ पे आपने कितना टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करा, आप यहाँ पे इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका लॉस यहाँ पे 10,000 का है और उसके अगेंस्ट में जो आपका रिवॉर्ड है वो 50,000 का है। तो आपको ये लेके चलना है कि आप लूज कितना कर सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्राई करना। और 500 पॉइंट दूर पे आप वहाँ पे ट्रेड करो आराम से। और ये रिस्क तो लेना होगा बॉस, मार्केट में डेली लूज करते हो और डेली कुछ ना कुछ होता है। तो इस टाइप का रिस्क अगर आपको ट्रेड करना है तो ब्लाइंड रिस्क यहाँ पे लेना होगा। ये कंप्लीटली गैम्बलिंग है, मंडे और ट्यूसडे कुछ काम नहीं करने वाला है। तो इसको हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकली यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। और सेम निफ्टी बैंक निफ्टी में इसमें कुछ नहीं है बताने को, ये ब्रेकआउट होगा तो ये कर लेना, ये हो, कुछ नहीं है, प्योर गैम्बलिंग है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, जो वैसे तो मैं मंडे को इस पे बनाऊंगा ये वीडियो, बट स्टिल मैं एक छोटा सा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, वो भी आप देख लो। यहाँ पे 2019 में 23 मई को वोट काउंटिंग डे था, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट कैसे बेवकूफ़ बनाता है। ये यहाँ से चला ऊपर गया, ठीक है, ये यहाँ से चला ऊपर गया, देखो ये ऊपर गया, ये वोटिंग डे था, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, इस पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुआ। देखो कितना ऊपर गया मार्केट उस दिन 2.5% ऊपर गया बैंक निफ्टी दोनों। और देखो ऊपर से मार्केट किस तरीके से गिरा है, ये देखो यहाँ पे, ये आप देख रहे हो 3.5% गिरा है ऊपर से। तो ये किस तरीके से ट्रैप करता है। अगर मार्केट को आपको ट्रैप करना है तो एक अपमूव आपको देगा और वो अपमूव आपको मिलेगा एग्जिट पोल के दिन। बाकी वोटिंग डे पे कैसे काम करना वो मैं आपको बता दूंगा मंडे को वीडियो बना के। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।